और बहनों, नमस्ते। आपने वेदों का नाम तो अवश्य सुना होगा, किंतु वेदों को पढ़ना तो दूर, आपने उनको देखा भी नहीं होगा। इसलिए आज सबसे पहले मैं आपको वेदों के दर्शन कराता हूँ। ये चारों वेद पुस्तक रूप में आपके सामने रखे हैं। ऋग्वेद 4 भागों में, यजुर्वेद, सामवेद और 2 भागों में अथर्ववेद। इन सब में 20,416 मंत्र हैं, जो स्वामी दयानंद जी द्वारा प्रत्येक मंत्र का हिंदी में जो अर्थ किया है और भावार्थ किया है उसके सहित हैं। दूसरी ओर यह डीवीडी है। ये सारे वेद मंत्र और हिंदी में अर्थ और भावार्थ के साथ जैसे के तैसे इस डीवीडी में भर दिए गए हैं। अंतर ये है कि ये पुस्तक में पढ़े जाते हैं और डीवीडी से सुने जाते हैं, और वास्तविकता में पहले वेद इसी रूप में थे, अर्थात सुने जाते थे, इसलिए इनको श्रुति कहा जाता था। प्रश्न ये है कि श्रुति रूप में वेदों को करने का क्या लाभ है, अर्थात वेदों को सुनने का क्या लाभ है। ये बहुत बड़ा रहस्य है कि वेद मंत्रों की संरचना इस प्रकार की है कि जब इनका पाठ किया जाता है सस्वर, तो ध्वनि की तरंगें उत्पन्न होती हैं और वे तरंगें सारे घर के वातावरण को प्रदूषण से रहित बनाती हैं, शुद्ध बनाती हैं। परमात्मा की कृपा होती है, और इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं जहाँ वेद मंत्रों का पाठ होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि वेदों को विष्णु भी कहा गया है, ईश्वर को भी विष्णु कहा गया है। और जहाँ लक्ष्मी होगी, इसका अर्थ है कि वहाँ सुख समृद्धि और सुख शांति से परिपूर्ण घर होगा। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि भारत के हर घर में प्रतिदिन प्रातःकाल वेद मंत्रों का गान होता था। इसीलिए यहाँ हर घर सुख शांति से और धन धान से परिपूर्ण था। इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। रामायण में हमने पढ़ा, जिस समय हनुमान जी लंका में गए सीता जी की खोज करने, अशोक वाटिका में वृक्ष पर छुपकर बैठ गए कि प्रातःकाल होगा तब मैं सीता जी से भेंट करूंगा, वार्तालाप करूंगा। तो वेद मंत्रों की ध्वनि उनके कान में पड़ने लगी। लंका के हर घर से वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। हनुमान जी ने समझ लिया प्रातःकाल हो गया है। अयोध्या की, जनकपुरी की और कई देश के अशुपति के घर की क्या बात करें, उनके देश की क्या बात करें। सारे देश में हर घर में वेद मंत्रों का पाठ होता था, इसीलिए यह देश सोने की चिड़िया कहलाता था। आज भी हम इतिहास में पढ़ते हैं, चाणक्य जी ने तो उस घर को शमशान के तुल्य कह दिया जिस घर से प्रातःकाल वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। वेदों का इतना बड़ा महत्व और वेद मंत्रों के पाठ का इतना बड़ा महत्व आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में, रामायण में, महाभारत में और गीता में ये कहा है कि जिस घर में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती है उस घर से तनाव,
उस घर से दरिद्रता, उस घर से कलह, अशांति, भूत प्रेत, शंखनी डंकनी, चोर डाकू लुटेरे ठग दूर भागते हैं, क्योंकि उस घर में परमात्मा की कृपा विद्यमान होती है। कोई किसी प्रकार की विघ्न बाधा, तीनों प्रकार की जो दोष हैं, जो दुख हैं, वे उस घर को नहीं व्यापते हैं। इतना बड़ा लाभ। आप कहेंगे कि इस बात पर विश्वास कैसे करें? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी बात की सच्चाई को जानने के लिए आप अभी इस डीवीडी को मंगाने के लिए ऑर्डर करें और अपनी आत्मा से सत्य का अनुभव करें। यह डीवीडी इस समय जिसका मूल्य 1000 रुपया है, इसको कैसे आप प्राप्त करेंगे, कैसे आपके पास ये पहुंचेगी, ये सारा विवरण आप देख रहे हैं। तो अभी इस डीवीडी को मंगाने के लिए ऑर्डर करें, यही मेरा निवेदन है। ओम नमस्ते।